आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे उत्पादन के साधन क्या हैं। सबसे पहले उत्पादन है क्या? उत्पादन से अभिप्राय है कि उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता का सृजन क्या है? उपयोगिता का सृजन से मतलब है कि किसी वस्तु को उपयोगिता योग्य बनाना। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को काट करके उससे कुर्सी, मेज या फिर दरवाज़ा आदि तैयार करना, या फिर गेहूं को उत्पादित करने के बाद ब्रेड बनाना आदि कार्य जितने भी हैं वो उपयोगिता के सृजन के अंतर्गत आएंगे और वही अंततोगत्वा वही उत्पादन कहलाएंगे। वो उत्पादन कहलाते हैं। उत्पादन जिस प्रकार हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, ठीक उसी प्रकार उत्पादन के 5 साधन होते हैं। एक होता है भूमि यानी कि लैंड, दूसरा श्रम, तीसरी चीज पूंजी, उसके बाद संगठन, उसके बाद साहस। किसी संस्थान, किसी कंपनी को चलाने के लिए सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि का मतलब कि हम किसी कार्य को करने से पूर्व हम एक जमीन का निर्धारण करते हैं कि हम कहाँ पर करें, कहाँ पर हमारा उत्पादन जो होगा वो बेहतर होगा। तो सबसे पहले लैंड की ज़रूरत है, भूमि की ज़रूरत है। जैसे घर बनाने हम चलते हैं तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि कहाँ पर जगह सुटेबल है, कहाँ पर ठीक है, कहाँ पर जगह मिलेगी रहने योग्य। या फिर कोई संस्थान, कोई कंपनी चलाना चाहते हैं, उसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद लेबर का मतलब श्रम का मतलब है कि उस पर काम करना पड़ता है। उस पर काम करेंगे तब फिर क्या होगा, तभी उत्पादन संभव होगा, तब वो रहने योग्य होगा, तब कोई कंपनी सही ढंग से अपना उत्पादन करेगी, तब वो स्थान रहने योग्य होगा। तीसरी चीज पूंजी, रुपए की ज़रूरत है। अब उसमें लेबर जो लगाया, जो मजदूरी कराई, उसके अलावा पूंजी में बीमा या अन्य जितने भी खर्चे आते हैं, यातायात के अन्य जितने भी ज़रूरतें हैं, उन सभी ज़रूरतों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। ज़मीन खरीदना है तो पूंजी की ज़रूरत है। श्रमिक को लाना है, श्रम करवाना है, काम करवाना है तो पूंजी की ज़रूरत है। तो पूंजी भी तीसरा पॉइंट हो गई। चौथा पॉइंट है संगठन। अब संगठन में विभागों में बंटवारा। जैसे किसी संस्थान में, किसी कंपनी में कर्मचारीगण होते हैं तो वो सब ये देखते हैं कि मतलब उनका एक विभाजन होता है कि आप कंपनी के उत्पादन को देखेंगे, आप कच्चे माल को देखेंगे, उसके अलावा आप उत्पादक जो डीलर हैं, जो क्रेता हैं, खरीदार हैं, उनसे आप बात करेंगे। तो सबके जो विभागों में मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के जो बीच में बंटवारा होता है, जो कार्य का बंटवारा होता है, वो संगठन होता है। जैसे किसी विद्यालय में, विद्यालय के संचालन के लिए उसमें कई सारे शिक्षक होते हैं, हर विषय का अलग का शिक्षक होता है, तो वही एक संगठन है। काम करने का वही एक संगठन कहलाता है। अगर किसी कंपनी में संगठन ना हो, जैसे उसका चपरासी भी एक संगठन का अंग है, प्रधानाचार्य भी संगठन का अंग है, मैनेजमेंट भी संगठन के अंतर्गत आएगा, और उसके सभी टीचर, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, वो सब संगठन के अंग के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट बचा साहस, करेज। साहस का होना जरूरी है। साहस से मतलब ये है कि अगर हम उत्पादन करने जा रहे हैं तो उसमें बेनिफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, यानी कि लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। जैसे हम ये काम कर रहे हैं तो हमारा ग्रो भी हो सकता है और डिमोशन भी हो सकता है, यानी कि उन्नति भी हो सकती है और अवनति भी हो सकती है। इसलिए हमारे अंदर वो पावर होना चाहिए, वो करेज होना चाहिए, वो साहस होना चाहिए कि हम उस लाभ और हानि को झेल सकें। तो अगर हम उस लाभ और हानि को झेल सकेंगे तो फिर बेहतर होगा कि उत्पादन में मुनाफा हो या फिर हानि हो। इन दोनों को झेलने की क्षमता है। अगर रिस्क है तो फिर उत्पादन भी होगा और आमदनी भी अधिक होगी। तो आज के वीडियो में हमने उत्पादन पर चर्चा की, जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है। आज इतनी ही चर्चा करेंगे। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।